के मास्टर्स, सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। कल मैं ध्यान वो क्लास नहीं ले पाई क्योंकि हमारा वो इनर आई वाले का सेशन था कल। कल का 8:30 से लेकर 10:30 तक था, तो मैं तो ध्यान में बैठी रही, नहीं लिया। पहले सोचा था ध्यान कराऊंगी, तो 8:30 को शुरू हुआ। 8:30 से 9 तक थोड़ा एक्सपीरियंस वगैरह पूछा, कब कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या है करके, तो 9 o'clock से ध्यान में बिठा दिया। तो मैं ध्यान में चली गई, मैसेज डाल दिया नहीं ले पाऊंगी। हाँ जी। अभी हम सेहत के बारे में बताऊंगी मैं थोड़ा सा। सेहत क्या चीज़ है? ये एक तरह बहुत एक मैजिक सा बोल सकते हैं। मैजिक भी नहीं बोलना बोला जा सकता है उनका। उन्होंने एक चैनलिंग के थ्रू ने पूरा कहानी बताया है। उनका कहानी क्या है कैसे है, तो थोड़ा सा मैं करी हूँ कोर्स उनका किसे विजडम क्या है, तो वो सेहत विजडम का क्लासेस बताना है, तो वो चीज को मैं थोड़ा बताती हूँ। वो हर एक को होता नहीं बिलीव। वो बोलते हैं जो भी आप विचार क्रिएट करते हैं, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी। रियलिटी उनका मेन कॉन्सेप्ट है। तो आप जो भी सोचते हो वो आपका बन जाता है, क्रिएट हो जाता है। तो उसका उस स्पीक्स करके है, सेज स्पीक, उसके बारे में बताऊंगी मैं। वो हिंदी में रखा है मैंने। तो वो क्या है, चैनलिंग के थ्रू ये सेज करके है ये 21 चैप्टर में सेज स्पीक करके। तो उसमें उन्होंने अध्याय चैप्टर वाइज बताया। मेरे पास कोई भौतिक शरीर ही नहीं है बोलते हो, मेरे पास कोई भौतिक शरीर नहीं है। तो ये मैं तो हम्म, एक समरी में मोटे मोटे में बता रही हूँ। सेठ मास्टर ऐसे बोलते हैं स्वयं को एक गैर भौतिक चेतना के रूप में प्रस्तुत करते हैं। मतलब ये मैं भौतिक शरीर ही नहीं है, एक चेतना आत्मा के इसमें बताते हैं। चेतना शरीर पर निर्भर नहीं है। चेतना यानी ये चैतन्य शक्ति जो बोलते हैं ना आत्मिक, ये कोई शरीर पर निर्भर नहीं है। और शरीर केवल एक अस्थायी उपकरण है, ये टेम्पररी है, ये कभी भी खत्म हो जाएगा, वो अस्थायी है। हम जो है कभी नहीं मर सकते बोलते हैं ना आत्मा, चेतना। और भौतिक संसार वास्तव में गहरे आध्यात्मिक वास्तविकता का एक आवरण है। इसका एक आवरण, एक लेयर बोलते हैं। भौतिक संसार जो है आध्यात्मिक वास्तविकता यानी वो आध्यात्मिक रियलिटी का एक भौतिक जो भी संसार में हम करें एक उसका एक आवरण है। वो इसी को हम टेम्पररी बोलते हैं। तो हम क्या समझते हैं, भौतिकता को ही परमानेंट समझते हैं, आध्यात्मिकता का हम उसके गहरे उस पर सोचते ही नहीं। और मनुष्य का मेन वास्तविकता अस्तित्व बहुआयामी चेतना है। इस मनुष्य का जो वास्तविकता है, रियलिटी है, वो मल्टी डायमेंशनल चेतना, चैतन्य शक्ति है। हम हर अलग अलग वो आयाम में, दूसरे इसमें भी अपना डायमेंशन के साथ हम रहते हैं। अभी यहाँ पृथ्वी पे तो कहीं दूसरे गैलेक्सी में भी हम अपना दूसरे आयाम में हम रहते हैं करके बताते हैं। और मनुष्य के भीतर एक आंतरिक यानी इनर सेल्फ होता है जो गहन ज्ञान रखता है, हायर सेल्फ को, विजडम को रखता है, वो बताते हैं। और बताते हैं हम इनर सेल्फ यानी अंदर, वो परमात्मा बोलते हैं ना आंतरिक स्व सेल्फ। मनुष्य के भीतर एक इनर सेल्फ है होता है, वह जो है बहुत, उसके अंदर बहुत अल्टीमेट हाई डायमेंशन, मतलब बहुत अनगिनत शक्ति है, शक्ति है और बुद्धि है, विजडम है।
तो उसको हमें समझना है, उसको जानना है। और सेत कहते हैं, सेत सेत उनका नाम है, उनके बारे में इंट्रोडक्शन बताऊंगा मैं। तो सेत क्या कहते हैं, एक ऐसे सेत एक ऐसे आयाम का वर्णन करता है जहाँ चेतना स्वयं, चेतना है नहीं, चैतन्य जो है वो स्वयं रूप बनाती है। ये चेतना अपने आप को खुद का वो स्वयं एक रूप क्रिएट कर बनाती है। तभी बोलते हैं हम सब क्रिएटर हैं, हम सब खुद ये कर सकते हैं करके रूप बनाती है। वहां पदार्थ स्थिर नहीं बल्कि ऊर्जा आधारित और अचल लचीला है। वो बोलते कोई पदार्थ नहीं है, वो एक ऊर्जा के रूप में है, यानी चैतन्य ऊर्जा, ऊर्जा यानी एनर्जी, एनर्जी बीइंग है हम कोई पदार्थ नहीं है, एनर्जी बीइंग है। और एक लचीलापन है उसमें करके बताते हैं। ये मनुष्य के वर्तमान का वातावरण बता रहे वो। और संचार शब्दों में, संचार शब्द से ही नहीं बल्कि विचार चित्रों यानी टेलीपैथिक इमेजेस से होता है। कोई संचार शब्द से नहीं, टेलीपैथिक यानी हम अपने इससे मैसेजेस भेजते हैं। एक टेलीफोन में हम यहाँ से बात करते तो वहां जाता है, यहाँ अपने अंदर एक नाड़ियों के थ्रू अपने चेतना से हम दूसरे चेतना के कोई दुनिया दूसरे लोक में भी हम मैसेज भेज सकते हैं, दूसरे जगह पे जो रह रहा है कोई भी तार के बिना। ये टेलीपैथिक इमेजेस के साथ हम विचार चित्रों को, विचार शब्दों को हम संचार दूसरे के यहाँ भेज सकते करके बता रहे। वहां की वास्तविकता व्यक्ति की मानसिक अवस्था और इरादों से निर्मित होते हैं। जहाँ के जहाँ हम मैसेज को लेन देन कर रहे हैं वहाँ व्यक्ति वास्तविकता क्या होता है, वह मानसिक अवस्था और इरादे, आपका जो इंटेंशन है, आप क्या चाहत रखते हैं, तो आप मानसिक अवस्था कैसा है, उस पे आप मानसिक व्यवस्था नेगेटिव है, नकारात्मक है, आप मान्यता रखते हैं मैं ये शरीर हूँ, उस हिसाब कुछ नहीं हूँ, एक मैं चैतन्य पदार्थ हूँ, तो उस हिसाब से वो चलता है, तब कोई कर्म नहीं, कुछ नहीं। तो और अगले में बताते हैं वास्तविकता के, वास्तविकता का आयाम, हम जो रियल में है इसका डायमेंशन क्या है। ब्रह्मांड में कई आयाम है बोलते हैं, जैसे हम गीता में बताते हैं ना, वैसे इनका भी एक तरह का गीता बोला जाता है, वो अपना विजडम शेयर किया। ब्रह्मांड में अनगिनत बहुत, ये पत्री सर भी बोलते हैं अलग अलग आयाम है, डायमेंशन है। हम बोलते हैं ना 3 डायमेंशन, 5th डायमेंशन, 4th डायमेंशन, अलग अलग आयाम है। मनुष्य सामान्यतः केवल एक आयाम को अनुभव करता है, तभी हम लोग इन सब चीजों को समझ नहीं पाते। जब हम मनुष्य के सोच में ही, इंसान यानी बॉडी कॉन्शियस में रहेंगे तो हम इन सबको नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो एक सिंगल आयाम के अनुभव में रहता है। तो उसका मल्टी डायमेंशनल डायमेंशन को समझने के लिए हमें अपना ऊर्जा बढ़ाना पड़ेगा, ध्यान का शक्ति से हम ये चीज समझ सकते हैं। चेतना चैतन्य जो है इन आयामों के बीच ध्यान और जागरूकता के माध्यम से स्थानांतरित होती जाती है, हो सकती है, बढ़ता जाए। आत्मा विभिन्न आयामों में अनुभव एकत्र करती है। वही देखिए, जो मनुष्य के हम शरीर में है वो एक ही अनुभव करता है आयाम को, वही आत्मा विभिन्न आयामों में अनुभव करती है। कोई दूसरे में भी हमें ये चीज महसूस होता जाएगा, मैं कोई लोक में गया था, वहां कोई व्यक्ति है मुझे नहीं समझ आया, वो उस जगह में भी हम हैं, यहाँ पे भी है। कभी हमें लगता है ना ड्रीम में हमें कोई ने मार दिया, बिल्कुल सही लग रहा है, तो वो दूसरे आयाम के साथ, तो वो जगह कभी नहीं देखा मैंने, वो उस तरह कभी हम आत्म जागृति में जाते, आज ध्यान करते करते तो हम ये चीज को भी फील करते जा सकते हैं। और पुनर्जन्म आधारित सभ्यताएं बता रहे, तो उसमें क्या है, कुछ सभ्यताओं में लोग पुनर्जन्म के
ज्ञान के साथ जीते। कुछ लोग ऐसे जन्म लेते बोलते पुनर्जन्म, पिछले जन्म का उनको पूरा याद रहता, उसी उसमें कुछ कुछ आपने भी सुना होगा, वो बताते सब स्टोरी, मैं यहाँ जन्म लिया था, उसी उसमें ज्ञान में, उसी विजडम में वो लोग जीते हैं। ऐसे समाज में, ऐसे समाजों में भय कम और आध्यात्मिक समझ अधिक होती है। जब वो पुनर्जन्म के इसमें ज्ञान में हम वो लोग जीते हैं ना, उनको भय ही नहीं रहे, बिल्कुल एक अलग ही उनका एक बहुत एक हाई इसमें रहेंगे, जीवन को एक दीर्घकालिक विकास यात्रा के रूप में देखा जाता है। वहाँ उससे उनके अंदर एक दीर्घकालिक मतलब अल्पायु नहीं, हम दीर्घकालिक विकास यात्रा का हमें वहाँ हमें समझ आता जाता है। आत्मा कई जन्मों के माध्यम से सीखती है। यहाँ बोलते हैं हम अलग अलग जन्म लेके आ रहे तो सीख के लिए आ रहे, पाठ पढ़ने आ रहे। आत्मा, आत्मा बोले ना कि शरीर, आत्मा ही अपना अलग अलग सीखने के लिए जन्म लेके आ रही है अलग। तो वो कुछ जन्म में कर्म करेगी, अगले जन्म में फिर सीखने आती है नए चीज। वो मात्र मनुष्य जन्म में ही आके सीख सकता, वहां उनको शरीर नहीं मिलता है तो वो चीज वो महसूस नहीं कर सकता, वो अनुभव नहीं कर सकता, सीख नहीं सकता। उसके लिए इनको इसमें आना जरूरी होता है, करके वो इसमें आते हैं मनुष्य के। इसमें आत्मा अपने आप खुद के विलिंग, फ्री विल से वो आके इन सब अलग अलग अनुभव लेने आता बोलते हैं। और विचारों की शक्ति, जो हम सोचते थॉट्स है, उसका क्या है, उसका क्या सिद्धांत, वो बताते मनुष्य अपने विचारों और विश्वासों से अपनी वास्तविकता बनाता है। विचार, थॉट और आपके विश्वास, बिलीव, मान्यता और विचारों से वो अपनी वास्तविकता बनाता है रियलिटी में। मतलब यू आर द क्रिएटर ऑफ ओन रियलिटी बोलते हैं ना, इन्हीं बिलीवों से मनुष्य क्या करता है, विचार, और उस विचार को हमने किया, उसको मान लिया तो वो हो जाएगा, विश्वास कर लिया। तो हम लोग नेगेटिव को बहुत जल्दी, दर्द को बहुत जल्दी विश्वास करते हैं। किसी के साथ कुछ हुआ तो हम विश्वास में आ जाते हैं, और ये मेरे साथ भी हो सकता है, डर में आ जाएंगे, तब हम इधर उधर भागने लगे, क्या करने से मैं इससे बाहर आ सकती हूँ। पहले डर से उसको बुलाएंगे, विश्वास कर लिया, कोई ने बोला इनके साथ ये हो गया, तो हम लोग उसी को सोच सोच के मेरे साथ भी ऐसे हो तो नहीं जाएगा, तो विचार किया, उस विचारों को अपने विश्वास में लिया है, फिर वो चीज अपने साथ वास्तविकता में होने लगेगा, वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। और विश्वास जीवन के, जो हम बिलीव करते, विश्वास रखते, वो जीवन के अनुभवों के लिए नक्शा बनाते हैं, ब्लूप्रिंट बनाता है। इसी को हम आकाशिक रिकॉर्ड, जो भी हम विश्वास करेंगे वो आपके जीवन के अनुभवों का मतलब एक तरह का चार्ज होता जाएगा अगले जन्म के लिए। कर्मों का वो बोलता है सिद्धांत हम बनाते गए, नहीं तो कुछ नहीं, हम बिलीव नहीं करेंगे तो विचारों के पीछे नहीं करेंगे, कुछ नहीं रहेगा। तो हमने विश्वास, हमको जीवन उसमें हम जीने लगेंगे तो उसका अनुभव हमें वो ब्लूप्रिंट करता जाएगा, उस हिसाब से हमारा चलता जाएगा। और नकारात्मक विश्वास नकारात्मक परिस्थितियों को उत्पन्न करता है, ये चीज तो हर में बताते हैं। नेगेटिव हमने विश्वास किया तो हमारे साथ नेगेटिव परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, वो आपके साथ मैनिफेस्ट। तो वही हम सकारात्मक विचार को अपने जीवन में रखा, हमने विचार रखा तो अपने जीवन में वही मैनिफेस्ट होके पूरा का आपका जीवन को ही बदल देगा, दिशा ही बदल सकता है, ये आपके ऊपर ही। और अगला बताते हैं आत्मा की प्रकृति। आत्मा का प्रकृति कैसा है, उसका गुणधर्म कैसा है। आत्मा शाश्वत है और बहुआयामी है, परमानेंट, शाश्वत हो कभी नहीं, गीता में भी बताया गया, तो इसमें भी बता रहे आत्मा शाश्वत है और बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल है। और आत्मा कई व्यक्तित्वों के माध्यम से अनुभव प्राप्त करता है।
अलग अलग व्यक्तित्व के माध्यम से वो अनुभव प्राप्त करता। तो यहाँ क्या हो रहा है, अलग अलग रूप में जन्म लेने की, जन्म लेते जा रहे हैं। तो उसको, वो इसी को सीखने के लिए ये चीज में वो अलग जन्म लेके आता है। पूर्णात्मा से वो डिसाइड करके आता है, मैं इन मनुष्य रूप में जाके इसके लिए मैंने एक स्वाध्याय बताया है, वो अपना इल्यूशन एंड, वो हिंदी में ही बताया उसको। उसमें हम कैसे वो वहां से इस लोक में आए। हम तो एक पूर्णात्मा थे, तो हमें बाद में इसको अनुभव लेने आए। वो चीज बहुत क्लियरली बताया। और हर एक प्रत्येक जीवन आत्मा के विकास की प्रक्रिया का हिस्सा है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, शरीर का नहीं बोल रहे हैं, आत्मा का ही बोले जा रहे हैं। क्योंकि ये आत्मा जो यहाँ से, शरीर नहीं रहेगा तो उसको कुछ नहीं है। तो आप इसको एक आत्मा, यानी आत्मा को तो कुछ भी नहीं होता है अनुभव, ना दर्द का फील होगा, कुछ नहीं। जब हम शरीर लेके आते तब ये सब होता है। तब उस इसीलिए वो आत्मा वर्ड यूज करे। आत्मा जब शरीर में साथ आती, तो साथ आती नहीं, उसके साथ रहेगा तो ही हम शरीर लेके आ सकते। आत्मा नहीं है तो हम जिंदा ही नहीं रहेंगे। और व्यक्तित्व अस्थाई है, आत्मा स्थायी है। का व्यक्तित्व टेम्पररी है, आत्मा परमानेंट। चलिए बाकी कल बताएंगे। कोई इंटरेस्ट सिखाएगा तो इसमें है, अच्छा डीप भी बता सकती हूँ मैं, इंटरेस्टिंग है। इसका मैं इसके बारे में बताऊंगी कल। एक्चुअली सेठ कौन है, क्या है उनका, क्या स्टोरी है, उन्होंने कैसे अपना बताया। 32 और 13 बुक्स है उनके, पूरा इसके बारे में बताएगा। इसी का में जब हम सेठ विजडम करते हैं ना, 3 दिन का 4 दिन का रहता है। अभी हमारा वहाँ पे है चंडीगढ़ में, वहाँ 4 डेज का है। पूरा वो 13 चैप्टर के रिलेटेड ही हमें वो मेडिटेशन कराते हैं, संकल्प करा के उनके एनर्जी को इनवाइट कर करके कराते हैं। अच्छा है, अच्छा फील होता है, एक तरह हीलिंग होता है। चलिए ध्यान करते हैं कि मास्टर्स ध्यान में बैठते हैं। ध्यान है कुछ नहीं करना, उसी अस्तित्व को जानना। आत्मा नहीं है तो हम भी नहीं है। तो वो आत्मा है, आत्मा के ऊपर ये कवच बन के एक शरीर दिख रहा है। शरीर को देखेंगे, भौतिक शरीर से हम समझते रहेंगे, तो फाइनली हमें आत्मा, आत्मा से परमात्मा, तो निर्वाणिक शरीर तक हम जाते हैं। तो उसी को जानने का ही नाम है ये ध्यान। ध्यान यानी विचार मुक्त स्थिति। जैसे हम विचार मुक्त स्थिति में आते हैं तो हम पूर्ण यानी एक दैवी दैवत्व में जाते हैं। हम उनके गुण हमारे अंदर आता जाएगा, उनके गुण हमारे में दिखता जाएगा। हमें वो सब नॉलेज हमें समझ आता जाएगा। हमारा केंद्रीय शक्ति बढ़ते जाएंगे, इंट्यूजन पावर बढ़ता जाएगा, सोच विचार का शक्ति बढ़ेगा, हमारे डर खत्म होता जाएगा। तो मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, चेतना हूँ। तो उस समय हमें इससे, हर डर से बाहर हो जाए। चलिए बैठिए ध्यान में। ध्यान ऐसी स्थिति में ले जाता है, हमारे बीमारी जो होता है भौतिक शरीर को होता है, तो ध्यान हमारे ही सोच से हम बीमारी को ले आते। छोट से हम परे हो गए तो बीमारी भी नहीं रहेगा। तो यहाँ दोनों के रिलेशन, संबंध हमें पता चलेगा। बीमारी क्यों आते, कैसे आते, अपने कॉस्मिक का ये जो अपना नाड़ी में जो ब्लॉकेज आएगा तो बीमारी आए। जिस नाड़ी में ब्लॉकेज है उस नाड़ी का रिलेटेड अंग में बीमारियों को लगने लगेगा। वो ब्लॉकेज इस जन्म में हम क्रिएट करे हो सकते हैं, नहीं तो कोई भी पास्ट लाइफ में भी हम उसको लेके आए रह सकते हैं। तो हम वही ध्यान में हम संकल्प करते हुए मैं उन सारे
ब्लॉकेज को क्लींस करते हुए मैं स्वस्थ यानी रोग मुक्त जीवन, खुशहाल, हैप्पी, अपने आत्मा के जागृति में रहते हुए चेतना शक्ति के साथ उसी के अवेयरनेस में मैं रहूंगा वाला संकल्प रखते हुए हम ध्यान में बैठेंगे तो ऊर्जा के अंदर का नेगेटिव एनर्जी को बिल्कुल क्लींस करते हुए आपको शक्ति एनर्जी देता जाए। चलिए अभी हम ध्यान को करते हैं, अपनी सहज श्वास के साथ बने रहिए।
श्वास के साथ बनी रहिए। म्यूजिक के साथ बैकग्राउंड में म्यूजिक सुनते हैं तो श्वास देखते चलिए। श्वास को देखते चलिए। म्यूजिक 5-10 मिनट्स टाइम के साथ अपने हिसाब से ध्यान से बाहर आते हैं। दोनों हाथ को ऊपर रखना है 5 सेकंड। स्माइल के साथ कृतज्ञता भाव के साथ ध्यान से बाहर